श्री गुरु आदेश हम दोनों बंधुओं को प्राप्त हुआ। हम दोनों बंधु मां संध्या देवी की वंदना एवं उपासना करें। कारण संध्या वंदन करना हर मानव का परम कर्तव्य होता है। हर मनुष्य को चाहिए कि वह संध्या वंदन इस आराधन अवश्य करे। आचार्य कहते हैं बड़े भाग्य मानुष तन पावा, यह मनुष्य का शरीर बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। और सभा में उपस्थित व्यक्तित्व इस बात से पूर्णतः परिचित भी है। प्रायः इस बात को सब लोग जानते भी हैं कि यह मनुष्य का शरीर बड़े भाग्य से प्राप्त हो रहा है। लेकिन विचार करें कि यह मनुष्य का शरीर बड़े भाग्य से क्यों प्राप्त होता है। आखिरकार ऐसी क्या विशेषता है इस मनुष्य के शरीर में जो कि आचार्यों ने कह दिया बड़े भाग। तो पाया कि यह मनुष्य का शरीर बड़े भाग्य से इसलिए प्राप्त होता है क्योंकि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जी परलोक समाना। यह मानव का शरीर ही एकमात्र ऐसा शरीर है जो समस्त साधनों का धाम और मोक्ष का दरवाजा है। इस मानव शरीर को पाकर अगर हम चाहें तो अपने लिए स्वर्ग का मार्ग भी तैयार कर सकते हैं और अगर हम चाहें तो नर्क का मार्ग भी चुन सकते हैं। तभी तो आचार्यों ने कह दिया नर समान नहीं कोन्यो देही जीव चराचर याचत एही। और ऐसे परम दुर्लभ मानव शरीर को पाकर, ऐसे परम दुर्लभ मानव के शरीर को पाकर जो मनुष्य सब विषयों में लिप्त रहे तब तो न कर पाई विषय मन देही परत सुभाते सठ विष्णु। मनुष्य का शरीर पाकर जो व्यक्ति सिर्फ विषयों में लिप्त रहा, विषयों का अगर हम और सरल भाषा में अर्थ करें तो जो देखना चाहिए वो देखा नहीं, जो सुनना चाहिए वो सुना नहीं, जो करना चाहिए वो किया नहीं, सिर्फ माया और मोह के चक्कर में पड़ा रहा, तब तो वह व्यक्ति मूर्ख है और अमृत को ठुकरा करके विष को ग्रहण कर रहा है। चेत तरई भवसागर नर समाज अस्पाई ते प्रतिबिंदक मंदमती आत्माहन गति जाई। ऐसे परम दुर्लभ मानव के शरीर को पाकर जो मनुष्य भवसागर से पार नहीं उतरते उनको मरने के बाद आत्महत्या की गति प्राप्त होती है। ऐसा मैं नहीं, ऐसा ये वेद कहते हैं। इसलिए हर प्राणी को चाहिए कि वह इस आराधन संध्या वंदन अवश्य करे। विचार करता हूँ क्या है संध्या। समाज में बैठे लोग सुनते हैं कि संध्या करनी चाहिए, लेकिन बहुत से ऐसे व्यक्तित्व हैं जो नहीं जानते कि संध्या क्या है, कैसे की जाए संध्या। प्रायः ये देखा गया है कि संध्या के समय में भगवान को दीपक दिखा देने का अर्थ ही लोग संध्या समझते हैं। अगर संध्या का सरल शब्दों में अर्थ किया जाए तो यह समझ में आ जाता है कि संध्या कैसे करनी चाहिए। संध्या नाम संधिका संधि नाम जोड़ का जिस समय पर दिन जाता है रात्रि आती है, दिन और रात्रि दोनों मिलते हैं, उस मिलन के समय को संधि यानी संध्या कहते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस समय पर यह आत्मा उस परमात्मा से मिल जाए, यह आत्मा उस परमात्मा से जुड़ जाए, आत्मा और परमात्मा का आध्यात्मिक मिलन हो जाए, आत्मा और परमात्मा में संधि हो जाए, इस आत्मा को उस परमात्मा से जोड़ देने का नाम ही संध्या है। जिस समय पर मिलन का आनंद, विरह की अकुलाहट यह दोनों ही सम आभास हो, उस समय का नाम संध्या है। जिस समय पर वह प्रभु ही संध्या किया करते हैं उस समय का नाम संध्या है। समय सुंदर है, चलकर के माता के चरणों की वंदना आराधना उपासना की जाए। कहीं ऐसा ना हो कि समय निकल गया तब तो हमारे कवियों ने कह दिया कि मन फंस गई है,
अवसर बीत गया। अवसर बीत जाने पर सिर्फ पश्चाताप ही हाथ आता है, इसलिए अवसर में चलने ना पाए और मां शनिदेव की वंदना उपासना की जाए।